क्वेश्चन है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, एक बिल्डिंग है कितनी, एक बिल्डिंग है 30 मीटर टॉल, कितनी मीटर 30 मीटर, उससे कुछ डिस्टेंस पर एक लड़का खड़ा है। ठीक है, कुछ डिस्टेंस पर लड़का खड़ा है जो कि कितना लंबा है लड़का, ये लड़का खड़ा है जो कि जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। अब देखो, अब लड़का ग्राउंड पे ही खड़ा होगा, बिल्डिंग भी ग्राउंड से ही स्टार्ट होगी, तो ये पूरी इतनी लेंथ इसकी क्या है 30 मीटर और लड़के की लेंथ क्या है 1.5 मीटर। ठीक है, अब आगे लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 मीटर टू 60 मीटर एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब लड़का इधर खड़ा होकर बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है, तो तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री। फिर वो कुछ और आगे थोड़ा सा वॉक करेगा, आगे करके थोड़ा वॉक करके जाएगा और फिर देखेगा बिल्डिंग के टॉप पे, तो एंगल क्या बनेगा 60 डिग्री, क्योंकि जब पास से देखते हैं तो बड़ा एंगल बनता है, इसलिए 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। उसने कितना डिस्टेंस बिल्डिंग की टुवर्ड्स वॉक किया ये पूछा है, यानी कि हमसे उसने ये पूछा है, ये पूछा है। ठीक है, अब इनको नेम दे देते हैं, पहले इनको नेम दे देते हैं। ये एक पॉइंट हो गया ए, एक पॉइंट ये हो गया बी, इसे बी दे देते हैं, इसे सी दे दिया, ये सी हो गया। इस पॉइंट को डी दे देते हैं और इसको नेमिंग दे देते हैं ई। अब हमें फाइंड ये वाला करना है, ये फाइंड करना है, तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे। अब हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास ये है पूरी लाइन और ये लड़के की लेंथ है, तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो इतनी इसका आ जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, इसका डिस्टेंस आ जाएगा, तो 30 माइनस 1.5 करेंगे क्या आएगा 28.5। 28.5 ये वाली लेंथ हो गई, और हमारे पास कोई भी एक एंगल होता है और कोई भी एक साइड की लेंथ होती है, तो उससे हम दूसरी साइड निकाल लेते हैं। तो हम बड़ा वाला एंगल ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये वाली लेंथ है और एंगल पता है हमें 30 है, तो हम ये वाली पूरी लेंथ निकाल लेंगे। पूरी लेंथ निकाल के फिर छोटा वाला एंगल लेके उसमें से फिर बड़ी लेंथ में से छोटी माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बड़ा एंगल ले लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास गिवन है ए बी इक्वल्स टू 30 मीटर, हमारे पास बिल्डिंग थी, बिल्डिंग की ही लेंथ थी। ठीक है, बी सी हमारे पास हाइट ऑफ बॉय थी। ठीक है 1.5। अब हमने ट्राइंगल लिया ए सी डी, तो सबसे पहले हम ए सी इक्वल्स टू, ए सी निकालने के लिए हमने पहले निकाल ही लिया, ए बी माइनस बी सी। ए बी हमारे पास 30 है माइनस 1.5 क्या आया 28.5। अब फिर से लिख दो इन ट्राइंगल ए सी डी, क्या होगा एंगल के सामने वाला क्या होता है, एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर और नीचे वाला क्या होता है बेस, ये हाइपोटेनियस होगी। तो हमें इन दोनों की जरूरत है, ये फाइंड करना है, ये हमारे पास दिया है, तो 10 में आता है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी सी। 10 30 क्या होएगा 1/√3 इज इक्वल्स टू, ये क्या है ए सी 28.5 और डी सी हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 28.5√3 इज इक्वल्स टू डी सी, इसे इधर ही छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट, अब ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, तो इन ट्राइंगल ए ई सी या ए सी ई ले लेते हैं। ठीक है, 10 60 ए सी अपॉन ई सी, ए सी क्या होता है √3, 10 60 क्या होता है √3 और ये क्या है 28.5 और ई सी हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ई सी इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3। ठीक है, अब हमारे पास पूरा आ गया, डी सी आ गया, क्या है डी सी है 28.5√3 और ई सी है हमारे पास 28.5 अपॉन √3 और हमें निकालना क्या है ई डी निकालना है। तो ऐसे लिख सकते हैं इसे, डी सी इज इक्वल्स टू डी ई प्लस ई सी। डी सी क्या है 28.5√3 इज इक्वल्स टू डी ई हमारे पास पता नहीं है, फाइंड करना है, ये 28.5 अपॉन √3 ई सी है। इसको इधर ले जाएंगे तो 28.5√3 माइनस 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू डी ई। ठीक है, अब डी ई की वैल्यू क्या है 28.5 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 28.5 कॉमन ले लिया, ये √3 बचा, ये 1 अपॉन √3, √3 एलसीएम आ रहा है, √3 एलसीएम ले लिया 28.5, √3 एलसीएम लिया तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन √3 ये आएगा 28.5 इंटू 2 अपॉन √3। ठीक है, 28.5 इंटू 2 अपॉन √3। अब बाकी का मैं इधर कर रही हूँ, तो 28.5 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 57 अपॉन √3। अब √3 नीचे नहीं छोड़ते सिंगल ऐसे, तो क्या करेंगे रेशनलाइजेशन, 57 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3, 57√3 अपॉन √3 इंटू √3 इज 3 से ये कटा 57 कितने टाइम्स 19, तो आंसर क्या आ गया 19√3।